जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, इस दोहे तक हम लोगों ने पढ़ा है जब रावण अपने सभी जो उसके मंत्री हैं जो और राक्षस हैं, तो उनसे वो कह रहा है कि देवताओं को किस तरह पकड़ना है, उनको कैसे मारना है, उनको क्या करना है, उनके साथ ऋषि मुनियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब वो बता रहा है। दोस्तों, जब देवता भूख से दुर्बल और बलहीन हो जाएंगे तब उनके साथ मैं क्या करूँगा, मारूँगा या छोड़ूंगा। यहाँ तक हम लोग दोस्तों पढ़े हैं, अब उसके आगे पढ़ेंगे। मेघनाद कहु पुनिह करावा, कीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सीखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है। अब देखिए दोस्तों, उसने मेघनाद को बुलवाया और उसे सिखा पढ़ाकर उसका जो बल था उसको उत्तेजित करा कि तुम देवताओं के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कितना बल है। तो इस सब का उसने उसके अंदर इसको याद दिलाया और कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर हैं, अर्थात जो धीर वीर हैं, बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान भी है, ते नहीं जीते रन आन सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी, यही विधि सब ही आज्ञा दीन्ही, आपुनु चलु गदा कर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। दोस्तों, वो कह रहा है कि जो अपने आप को बलवान समझते हैं, जो धीर हैं, बलवान हैं और लड़ने का उन्हें अभिमान है, उनको तुम युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। दोस्तों, बेटा जो था, जो मेघनाद था, उसने उठा और पिता की जो आज्ञा थी उसको शिरोधार्य किया, मस्तक नवाया और चला गया। उसने सबको आज्ञा दी जो और भी सारे मंत्री थे और हाथ में खुद गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ श्रवहि सुर रावणी, रावण आवत सुन्यो सकोहा, देवन तकी मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दोस्तों, रावण जब चलता था तो पृथ्वी डगमगाती थी, अर्थात हिलने लगती थी। जब वो चलता था, उसके चलने से इतना उसमें शक्ति थी, इतना उसमें अपार बल था कि पृथ्वी भी कांपती थी। उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगते थे, अर्थात दोस्तों वो बहुत ही शक्तिशाली था। स्त्रियों के गर्भ गिरने लगते थे। रावण को क्रोध सहित आते हुए जब देखा देवताओं ने, तो उन्होंने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आश्रय ढूंढना शुरू किया और वहां पर वो भागने लगे। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया, अर्थात सब वहां से भाग गए रावण को आते ही देखकर। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता है। दोस्तों, अब वो जब उसने जहाँ जाता है हर जगह उसको सोना सिंहासन मिल जाता है, हर चीज़ वो मिल जाती है। वह बार बार गर्जना करता है खूब, क्योंकि वो खुश भी है और वो सिंहनाद करके गर्जना करता है, देवताओं को ललकार ललकार कर बुरे भले शब्द कहता है, उनको गालियां भी देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण में मद
रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी दोस्तों जितने भी वो चाहता था कि उसके जो जोड़ी का योद्धा उसे मिले। जितना बल है कम से कम उतना ही बल सामने वाले योद्धा में ही होना चाहिए। यही खोजता हुआ वो जगत भर में दौड़ा फिरा, परंतु उसे कोई नहीं मिला दोस्तों। उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब जो अधिकारी थे, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। दोस्तों जितने भी अधिकारी थे, सूर्य, चंद्रमा और ये देवतागण और किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता जितने भी ये थे, ये सबके पीछे हाथ धोकर दोस्तों पड़ गए। हठ पूर्वक ये सबको परेशान करता था। जो भक्त थे उनकी भक्ति को भंग करता था। देवताओं के यज्ञ के लिए जो यज्ञ करते थे ऋषि मुनि, उनको भी, उन यज्ञों को भी वो ध्वस्त कर देता था। ऋषि मुनियों के भी ये प्राण ले लेता था दोस्तों। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक भी शरीरधारी जीवधारी थे दोस्तों, मनुष्य थे, चाहे वो स्त्री हो पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आये नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे दोस्तों। सब उससे डरते थे, उसके सामने नतमस्तक रहते थे और हमेशा उसके सर झुकाते थे आगे आके। भुज बल विश्व बस करी, राखि को न सुतंत्र। मंडली कमनि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। दोस्तों उसने भुजाओं के बल से विश्व को वश में कर लिया। सारा विश्व उसके वश में हो गया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया, सब उसके अधीन हो गए। और इस तरह जितने भी मंडलिक राजाओं का शिरोमणि वो अकेला रावण हो गया, और जो सब थे वो अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा रावण सब पर। देव जाच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बनी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। दोस्तों देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा और भी जो सब सुंदरी स्त्रियां होती थीं दोस्तों, वो उनसे हठपूर्वक उत्तम स्त्रियों को अपने भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह कर लेता था। ब्याह कर लिया भी। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ, सो सब जनु पहिलहि करि रहऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने अर्थात मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात तो सब कुछ पूरा कर दिया। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। अर्थात जो उसने आज्ञा दी थी, देवताओं को कष्ट पहुंचाना है, इस सारे संसार को कष्ट पहुंचाना है, ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाना है, तो वो सब तुरंत ही कर डाला। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। अब दोस्तों जो आज्ञा रावण ने मेघनाद से पहले दी अन्य योद्धाओं को, उन्होंने क्या किया, अब ये करतूत सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाली थे।
वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे दोस्तों। जो और भी राक्षस थे जिनको रावण ने आज्ञा दी थी, सब राक्षसों के समूह देखने में भयानक लगते थे, पापी थे, क्योंकि देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे, इधर उधर वो भयानक उपद्रव करते थे और माया से रूप भी बदल लेते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव को और पूर्वे में आग लगा देते थे। दोस्तों, जैसे धर्म नष्ट हो, धर्म की जड़ कटे, वेद विरुद्ध वो काम करते थे। जो राक्षस जाते थे, उपद्रव करते थे, जिस स्थान पर गौ अर्थात गायें होती थी, ब्राह्मण होते थे, इनको पाते ही वो उस नगर और गांव और पूर्व में आग लगा दिया करते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान, सपने सुने न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। कुछ भी नहीं होता था उनके डर से। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। सारे काम उल्टे होने लगे थे दोस्तों। ना कोई हरि भक्ति करता था, ना यज्ञ, ना तप, ना ज्ञान था। वेद और पुराण भी स्वप्न में कहीं भी नहीं सुनने को मिलते थे, क्योंकि ये सब ये होने ही नहीं देते थे। ब्राह्मणों और गुरुओं को भी कोई नहीं मानता था। गुरु की कोई अहमियत भी नहीं बची थी तब। जप जोग बिरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठि धावहि, रहै न पावै, धरि सब घालै कीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, यो कह वेद पुराना। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। दोस्तों, कोई यज्ञ करे, जप करे, वैराग्य, तप और यज्ञ में अगर कोई देवताओं का भाग दे तो ये सुन पाते ही रावण खुद उठकर स्वयं दौड़ पड़ता था। कुछ भी रहने नहीं पाता, सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। दोस्तों, बहुत ही बुरा समय था वो, जब कोई धर्म का काम नहीं कर सकता था। संसार पूरा भ्रष्ट हो चुका था, आचरण भ्रष्टता का फैल चुका था। धर्म और तो कानों से कहीं सुनने में भी नहीं आता था। जो वेद और पुराण कहता था उसको भी बहुत ही तड़पाया जाता था, उसको दंडित किया जाता था और देश से भी निकाल दिया जाता था। तो दोस्तों, ये था रावण का आचरण और उसका राज्य। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहीं। हिंसा पर यति प्रीति, तिनके पाप ही कौन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। दोस्तों, राक्षस लोग घोर अत्याचार करते थे उस समय में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत अत्याचार करते थे। हिंसा ही जिनकी प्रीति थी, अर्थात हिंसा से उन्हें बहुत ही प्यार था। मार काट यही वो किया करते थे। उनके पापों का क्या ठिकाना कि वो कितने पापी थे और कितना पाप करते थे। दोस्तों, तो ये है आज का अध्याय। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे दोस्तों। उसके आगे की कथा हम लोग अब अगले अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कथाएं समझ में आ रही होंगी। दोस्तों, आप अपने आगे श्री रामचरितमानस की एक पुस्तक ले लीजिए, एक बुक ले लीजिए और उससे ही पढ़िए और देखिए, आपको बहुत ही समझ में आएगा, अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये सब समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अत्याचारी जब किसी के पास शक्ति आ जाती है, बल आ जाता है, आज भी आप देखते होंगे कोई पैसों में बढ़ जाए, घर अच्छा हो जाए
तो उसके अहंकार आ जाता है और वो फिर गरीबों को नहीं समझता, जिसको पाता है दबाने की ही कोशिश करता है। तो आशा करता हूँ आप लोग ऐसा ना करें। तो आज के अध्याय में बस यहीं तक। जय श्री राम, नमस्कार।